तो 2025 क्या साल था। भारत के लिए तो मतलब यादगार ही कहेंगे। ये साल बड़ी घटनाओं, गहरे विवादों और ऐसे वायरल मोमेंट से भरा था जिन्हें हम शायद ही भूल पाएं। तो चलिए इस विश्लेषण में जनवरी से लेकर दिसंबर तक की उन सभी सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इस साल को एक नई दिशा दी। तो सवाल ये है कि आपको इसमें से कितना कुछ असल में याद है। चलिए जरा दिमाग पर जोर डालते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सी घटनाएं आपको याद आती हैं। सबसे पहले तो प्रयागराज का महाकुंभ, एक विशाल धार्मिक आयोजन जो दुर्भाग्य से एक दुखद भगदड़ में बदल गया। और फिर आई वो दिल दहला देने वाली खबर, एयर इंडिया प्लेन क्रैश, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। याद है ऑपरेशन सिंदूर, वो मिलिट्री ऑपरेशन जिसने पूरे देश में सिक्योरिटी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी थी। और हाँ, इंटरनेट की दुनिया कैसे पीछे रहती। कॉमेडियन समय रैना का वो डाउनफॉल, एक कंट्रोवर्सी और शो खत्म। तो चलिए अब एक एक करके इन सब घटनाओं की गहराई में चलते हैं। तो चलिए साल की पहली तिमाही से ही शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर, महाकुंभ। यहीं से तो हमें आईआईटी बाबा जैसा वायरल कैरेक्टर मिला था, एक साधु जो अपने अलग ही अंदाज के लिए फेमस हो गए। करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंचे, लेकिन अफसोस इस आयोजन का अंत एक भयानक भगदड़ से हुआ जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और जनवरी में ही अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक आईटी प्रोफेशनल जिसने कथित तौर पर ऑफिस में हो रहे हरासमेंट से तंग आकर अपनी जान दे दी। इस घटना ने ना पुरुषों के मेंटल हेल्थ पर एक बहुत बड़ी नेशनल डिबेट शुरू कर दी थी। पर इस केस का अपडेट क्या है, वो सुनकर बहुत निराशा होती है। जिन जज पर अतुल ने इल्जाम लगाया था उनका तो प्रमोशन हो गया और बाकी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा अतुल को डर था। इंसाफ आज भी अधूरा। अच्छा, अब बात करते हैं उस पल की जिसे शायद ही कोई भूला हो। बिग बॉस, जब सलमान खान ने अश्नीर ग्रोवर को उनके ही दावों पर घेर लिया। जो अश्नीर हमेशा मुंह पे जवाब देते हैं, वो उस वक्त सिर्फ थैंक यू सर ही बोल पाए, जैसा कि स्लाइड पर दिख भी रहा है। ये मोमेंट तो मतलब जबरदस्त वायरल हुआ था। और इसी दौरान कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट का भी दी एंड हो गया। एक पैनलिस्ट का एक ऐसा सवाल जिस पर इतना बवाल मचा कि लीगल पछड़ों में फंसकर शो बंद ही करना पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साल की दूसरी तिमाही की तरफ, जो पूरी तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस, नेशनल सिक्योरिटी और एक बड़ी ट्रेजेडी के नाम रही। तो हुआ ये कि पहलगाम में एक बहुत ही भयानक आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने टूरिस्ट से उनका धर्म पूछ कर उन्हें मार डाला। इसके सीधे जवाब में भारत ने सिंधु जल संधि रोक दी और फिर लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। और बस दोनों देश लगभग जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। और इस पूरे तनाव के बीच में ना हमारे टीवी मीडिया ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रोल प्ले किया। सबसे शर्मनाक पल तो वो था जब एक न्यूज चैनल ने वीडियो गेम की क्लिप को असली जंग की फुटेज बताकर चला दिया। इस पूरे ऑपरेशन की हीरो बनकर उभरी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनकी हिम्मत की हर तरफ तारीफ हुई। वहीं एक और खबर आई कि इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच देश के अंदर एक अलग ही राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की पावर केंद्र सरकार को दी जा रही थी। देश भर में इसका विरोध हुआ और मामला इतना बड़ा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक लगानी पड़ी। 111 ये वो नंबर है जो उस दिन सबकी जुबान पर था। इतने ही यात्री और क्रू मेंबर्स एयर इंडिया की फ्लाइट AI 717 में सवार थे। ये प्लेन अहमदाबाद से टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गया। बाद में जांच में पता चला कि बोइंग विमान में एक बहुत बड़ी इंजन फेलियर हुई थी। इस ट्रेजेडी के बाद मेडे, जो कि प्लेन्स का डिस्ट्रेस कॉल होता है, वो साल के सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शब्दों में से एक बन गया। चलिए अब आते हैं साल की तीसरी तिमाही पर। इसमें तो मतलब इंटरनेट कल्चर से लेकर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं और राजनीतिक घोटाले सब कुछ था। इस क्वार्टर का सबसे वायरल मोमेंट आया एक कॉन्सर्ट से, जहां एक कंपनी के CEO और HR हेड कैमरे पर आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। और इसी घटना से एक नया स्लैंग वर्ड पैदा हुआ, कोल्ड प्लेड, मतलब जब कोई अपने पार्टनर को धोखा दे रहा हो। फिर आया E20 फ्यूल वाला विवाद, जिसने एक बड़े और सम्मानित मंत्री की इमेज पर दाग लगा दिया। सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना कंपलसरी कर दिया, लेकिन लोगों की शिकायत थी कि माइलेज कम हो गया है और कीमतें भी कम नहीं हुई। मामला तब और गर्म हो गया जब पता चला कि इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के बोर्ड में मंत्री जी के परिवार वाले ही बैठे हैं।
इसी दौरान हिमाचल प्रदेश और पंजाब को भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा और मीम की दुनिया में शाहरुख खान का हकलाने वाला मीम और अर्जुन कपूर पर बना जिगरा मीम छाया रहा। और अब हम पहुंच गए हैं साल के आखिरी हिस्से में। ये हिस्सा भरा था पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, ऑनलाइन बहसों और कुछ दिग्गजों की विदाई से। 23 ये उन बच्चों का ऑफिशियल आंकड़ा है जिनकी मौत कोल्ड्रिफ नाम का एक जहरीला कफ सिरप पीने से हुई। ये एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ ट्रेजेडी थी। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या मौत का आंकड़ा बस इतना ही था? सोचिए, ये सिर्फ हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल रहा था, तो कितने ही केस तो शायद कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे। और जहां एक तरफ ये पब्लिक ट्रेजेडी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही पर्सनल, हाई प्रोफाइल ड्रामा भी सामने आया। क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी टूट गई जब उनके मंगेतर पलाश मुछाल के चीटिंग के सबूत सामने आ गए। साल खत्म होते होते फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर तो 1000 करोड़ से ज्यादा कमा लिए, लेकिन इस पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई। वजह यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो जिसमें उन्होंने इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कह दिया। इस एक वीडियो ने ऑडियंस को 2 हिस्सों में बांट दिया और इसी साल हमने कुछ दिग्गजों को हमेशा के लिए खो दिया। महान एक्टर धर्मेंद्र और पॉप स्टार जुबिन गर्ग का निधन हो गया और WWE फैंस के लिए तो एक युग ही खत्म हो गया जब जॉन सीना ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया। और 2025 की इस पूरी कहानी को हम अरावली की पहाड़ियों पर चल रहे विवाद के साथ खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने इन पहाड़ियों के प्रोटेक्शन को कमजोर कर दिया है, जिससे अवैध माइनिंग का खतरा और भी बढ़ गया है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होगा।